हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईएएस वर्ल्ड में। आज हम फिर वही पुरानी चर्चा लेकर चल रहे हैं, क्योंकि एक अपडेट आया है कि शायद पेपर यूपीपीसीएस का जो 27 अक्टूबर को होने वाला है वो शायद उसमें डिले हो जाए, और आरओ का भी जो पेपर है उसमें भी डिले हो जाए और कहीं ना कहीं ये जनवरी में पहुंच जाए या फरवरी में पेपर हो। तो इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपीपीसीएस का पेपर 17 मार्च को होने वाला था। 17 मार्च 2024 को होने वाला था, मगर उसका डेट टल गया। टलने के दो कारण हैं, एक तो चुनाव पड़ गया, दूसरा आरओ का पेपर लीक हो गया था। तो आरओ का पेपर लीक होने से जो विश्वसनीयता थी आयोग की थोड़ा कम हो गई। उसने कहा पेपर लेट बाद में करवाते हैं, तो उसने जो डेट रखा यूपीपीसीएस का नया, वो 27 अक्टूबर को रखा। अब ये मानना है कि 27 अक्टूबर को रखा, और चूँकि आरओ का जो पेपर है इसमें आयोग ने कहा कि ये 2 दिन में होगा, तो दिसंबर 22 और 23 को इन्होंने फिक्स किया दिसंबर में। तो अब ये क्या होता है कि दिसंबर में होने से इसमें नॉर्मलाइजेशन होता, तो इससे क्या होता, नॉर्मलाइजेशन से क्या होता, बच्चों को जो अंक मिलने होते हैं उसमें बहुत थोड़ा उनको विश्वसनीयता, ऐसा लगता है कि विश्वास में कमी हो रही है, और उनको ऐसा प्रतीत होता कि कौन सा पेपर टफ हो रहा है, कौन सा पेपर आसान आ रहा है। इससे देखिए, ये सब यूपीएससी और लोकल परीक्षाओं में करना संभव नॉर्मलाइजेशन, एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, ये सब पेपरों में। मगर जब आप स्टेट लेवल का एक बड़ा एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है, जैसे यूपीपीसीएस और आरओ जैसे, तो आप 2 दिन में ना करके 1 दिन में करवाएं। इससे क्या होता है, प्रशासन को भी सहयोग मिलेगा, या प्रशासन भी उचित रूप से कार्य कर पाएगा, ठीक है, और बच्चों को भी सुविधा होगी, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन का झंझट नहीं पालने लायक है। मगर क्या होता है, ये नॉर्मलाइजेशन का जो खेल चलने वाला था, अभी क्या होगा ये नहीं पता है, मगर जो ये खेल चलने वाला है इससे क्या होता है, पेपर में बच्चों ने मेल डाला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आयोग ने डेट बढ़ाने की बात नहीं की, ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, मगर ऐसा अन्य लोगों के द्वारा ऐसा पता चल रहा है कि जो है, या अफवाहें ऐसी फैली हुई हैं कि पेपर का डेट टल जाएगा। तो देखिए, यूपीपीसीएस, आरओ और यूपीपीसीएस के डेट में 2 महीने का ये गैप है, पेपर अगर हो टाइम पे तो। अब देखिए क्या है कि इसमें क्या हो रहा है कि जो आयोग है, आयोग चाह रहा है कि पेपर 2 दिन में हो, मगर जो प्रशासन है ये चाह रहा है पेपर 1 दिन में हो, क्योंकि इससे इसको सहजता होगी। तो आयोग अलग चाह रहा है, प्रशासन अलग चाह रहा है, और बच्चे अलग चाह रहे हैं, ठीक है। बच्चों का तो मानना है, जो प्रशासन का मानना है। तो अब देखिए, 17 मार्च का जो पेपर था ये अक्टूबर में होने वाला है, और वो भी पता चला कि अक्टूबर में 2 दिन पेपर होगा। तो 2 दिन में पीसीएस जैसे परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन इस जैसी परीक्षा में होगा, तो नॉर्मलाइजेशन पीसीएस जैसे परीक्षा में सही नहीं है, ठीक है। एक स्टेट की सबसे बड़ी परीक्षा है एक, उसमें आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं लग रहा है। बच्चे, देखिए, ये एक बड़ा एग्ज़ाम है, लोग बहुत दिन से तैयारी करते हैं। किसी की उम्र मान लीजिए 40 साल है और उसको परीक्षा देने का मौका मिला हुआ है, और आप क्या कर रहे हैं, एक तो टाइम बढ़ा रहे हैं, दूसरा ये है कि अगर उसमें कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में उसका कम ज़्यादा हुआ तो उसका पूरे साल, पूरा करियर, पूरा लाइफ चौपट हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों ने ऐसा आयोग को पत्र लिखा, मेल भेजा। अब आयोग ने ये डिसाइड किया, या आयोग अभी जो है ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है क्या करे, ठीक। तो देखिए, तो लोगों का ये मानना है कि जो बाकी सारे जगहों पर पेपर शेड्यूल्ड हैं, ठीक, तो ऐसा माना जा रहा है कि यूपीपीसीएस का जो पेपर है वो 8 दिसंबर या 15 दिसंबर को होगा। इसमें 8 दिसंबर को पीसीएस ऐसा मान के चल रहा है कि 8 दिसंबर को पीसीएस का पेपर होगा, ठीक। अब
पीसीएस का पेपर हो क्यों रहा है ऐसा, ठीक है, क्योंकि 2 दिन में लोगों को जो है लोगों को आपत्ति है, 2 दिन होने में पीसीएस का पेपर आपत्ति है, इस वजह से इसको टाला जा रहा है। तो देखिए 2 डेट बच रहे हैं, क्योंकि बाकी समय में जो 1 साल का पूरा ब्यौरा निकलता है एग्ज़ाम डेट का, उसमें बाकी सब टाइम पे फिक्स है डेट। तो ये 2 डेट बच रहा है जिस पे परीक्षाएं हो सकती हैं, बाकी सब तो रिजर्व हैं। तो ये रिजर्व 2 डेट हैं जो 18 और 15 का, इसमें पीसीएस का पेपर हो सकता है। तो पीसीएस का पेपर 8 दिसंबर को हो सकता है, मगर ये सोचिए 1 महीने का और समय है, 22 दिसंबर को पेपर है आरओ का। कैसे संभव है कि प्रशासन इतना सारा 1 महीने के भीतर सब कुछ कार्य योजना बना ले? इतना आसान नहीं होता पीसीएस का पेपर करवाना, या ये आरओ और यूपी पीसीएस का एक साथ पेपर करवाना 1 महीने के अंतर पे। काफ़ी सारे कार्य होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट तक यह काम होता है, कार्य स्तर पर होता है, तो काफ़ी सारी योजनाएं होती हैं इसके लिए, इसलिए 1 महीने में पेपर करवाना संभव नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि जो पेपर यूपी पीसीएस का अक्टूबर में था वो कहीं ना कहीं दिसंबर में हो सकता है, परंतु 2 पेपर साथ में होना संभव नहीं दिख रहा है कि आरओ का भी करवा लिया जाए, आरओ का भी करवा लिया जाए और यूपी पीसीएस का भी करवा लिया जाए। तो ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये आरओ का जो पेपर है वो कहीं ना कहीं चला जाएगा फरवरी में कहीं ना कहीं चला जाएगा, या तो यूपी पीसीएस का जाएगा 2025 तक, या तो यूपी पीसीएस का जाएगा, या तो फिर आरओ का पेपर चला जाएगा उस टाइम तक, ठीक है। अब देखिए इसमें ना नुकसान आयोग का है, ना नुकसान इसमें प्रशासन का है, इसमें नुकसान बच्चों का है। बच्चों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है, तो इस वजह से उनकी तैयारी कैसे हो। स्टैटिक पोर्शन बेचारे इतने दिन से मेहनत करके पढ़ रहे हैं, और जब उनको पता चलता है पेपर स्थगित हो गया है या पेपर टाल दिया गया है, पोस्टपोन हो गया है, तो उनका जो एक मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो उस मोटिवेशन को कैसे मेंटेन रखा जाए, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग युद्ध स्तर पर पढ़ाई करते रहिए। जो आपका डेट है 27 अक्टूबर, ये मान के चलिए पेपर 27 अक्टूबर को होगा, है ना, और पढ़ाई अपना जारी रखिए, ठीक है। अगर ये लोग फरवरी में पेपर करवाते हैं तो होने दीजिए। दिक्कत इसमें पड़ता है करंट का। अब करंट कितना अपडेट करें? मार्च 2023 से मार्च लगभग समझ लीजिए मई 2023 से पेपर नहीं हुआ है, ठीक है। यानी पूरे 20 महीने आसपास, 21 महीने आसपास इनका पेपर जो है इतने दिन बाद होगा, इतने महीने बाद होगा, तो क्या करंट है लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। मैं तो कहूँगा आप लोग करंट को एक आदत जैसे पढ़िए, है ना। करंट ये नहीं रहेगा कि कुछ महीने का करंट पढ़िए, एक आदत बना लीजिए कि डेली करंट पढ़ना है, हर चीज़ अपडेट करते हुए चलना है, जो देश के मुद्दे हैं उसको अपडेट करते हुए चलिए, नहीं तो एक समस्या कहीं ना कहीं खड़ी हो जाएगी, ठीक। तो अब देखिए इसमें आप लोग सोच रहे होंगे दिसंबर जनवरी में क्यों नहीं कहा सर ने कि पेपर हो सकता है, क्योंकि जनवरी में पड़ेगा कुंभ, ठीक है, और कुंभ के वजह से सारा प्रशासन जो है यहीं पहुंच जाएगा, तो इसलिए पेपर कराना जनवरी में संभव नहीं है। तो पेपर एटलीस्ट दिसंबर में अगर नहीं होगा यूपी पीसीएस का या आरओ का, तो वो कब होगा? फरवरी 2025 में ही होगा। इसीलिए मैंने अपना जो थंबनेल है ये बनाया है कि 2025 में शायद, है ना, एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक। अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो जो अफवाहें तैर रही हैं उन अफवाहों से ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पेपर 2025 में कहीं ना कहीं होगा, ठीक। मगर इससे आप लोग मोटिवेशन डाउन मत करिए, पढ़ाई करते रहिए। करंट अफेयर के लिए आप लोग जो है आई दृष्टि, करंट अफेयर के लिए आई दृष्टि आप लोग ले लीजिए, है ना। ये दृष्टि मैगजीन, आई दृष्टि जो है ना, ये बहुत पतली एक मैगजीन है। इसको आप पढ़ते रहिए। इसमें काफ़ी पीसीएस के लिए और आरओ के लिए काफ़ी सुटेबल और एक ऑथेंटिक जानकारी मिल रही है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक। और अगर थोड़ा सा और आपको पढ़ना हो तो क्रॉनिकल पढ़ लीजिए, ठीक है। क्रॉनिकल पतली वाली आती है, उससे भी दोनों किताब पढ़ लीजिए, उससे और बेहतर जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। क्योंकि वेटेज देखिए, करंट का वेटेज ज़्यादा है अब,
है ना। इसका आप वजन कम मत समझिए, इसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, परीक्षा में, इसलिए इसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। मगर अब लंबा करंट हो जाता है तो लोगों को पढ़ने में थोड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि 1 साल और 2 साल के बीच का करंट पढ़ना ये काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप लोग वही करंट को आदत बना के चलिए और पढ़िए, ठीक है। स्टैटिक आप जो पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़िए, मगर इसको भी साथ में डेली का डेली देखते चलिए। चलिए, अगर कुछ चीज़ें ऐसी रह गई हों कि आपको समझ में ना आई हों, ठीक है, तो आप लोग हमसे वीडियो में पूछ सकते हैं। बाकी आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।